बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमिका आनंद ही आनंद। परम धाम की भूमिका आनंद ही आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 30वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा विषय रंगमहल का प्रथम भोम मूल मिलावा का विषय प्रसंग चल रहा है। और वैसे हमने मूल मिलावा का प्रसंग लेक्चर के माध्यम से और कल विशेष करके ये वृत्ति के माध्यम से भी अध्ययन करके पूरा किया। तो आज हम यही मूल मिलावा के बैठक को महामती प्राणनाथ जी ने वाणी में चौपाई के माध्यम से किस तरह से वर्णन किया है। जो सागर ग्रंथ में 7वां प्रकरण में 42 चौपाई के माध्यम से मूल मिलावा की शोभा का वर्णन किया है, जो नित्य पाठ में हम रोजाना पाठ करते हैं। तो इसके अंदर मूल मिलावा की शोभा जिस तरह से अब तक हमने उसका चिंतन किया, वर्णन किया, तो ये चौपाई के माध्यम से उसमें और रस भरना है। और दूसरी बात, अभी एक प्रकार का फिगर, आकार, उसका डिजाइन, उसकी शोभा, उसकी बनक दिल दिमाग में है, तो तुरंत ये चौपाई के द्वारा चिंतन करने से चौपाई को समझने में भी बहुत ही सहज होता है। वैसे हमने भूमिका के प्रसंग से ही चर्चा करके आए हैं। ये चर्चनी संबंधी परमधाम का जो वर्णन अथवा वाणी लगभग 6000 चौपाइयों में है। तो ये चौपाई की लज्जत को लेने के लिए, चौपाई के रस को पान करने के लिए ही ये चर्चनी विषय के माध्यम से हम तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए जो मूल मिलावा के बैठक हमने इससे पहले 2 दिन लेक्चर के माध्यम से और तीसरे दिन यानी कि कल वृत्ति के शब्द के माध्यम से अध्ययन किया, आज उसी को ये नित्य पाठ में जो मूल मिलावा है ये चौपाई के माध्यम से चिंतन करेंगे। जैसे कि कहा, ये मूल मिलावा का वर्णन सागर ग्रंथ का 7वां प्रकरण में है और इसमें 42 चौपाई है। तो यहाँ सीधा प्राणनाथ जी ने मूल मिलावा की शोभा को किस तरह से समझाया है, तो इसको हम चौपाई के माध्यम से चिंतन करेंगे। तो आइए चौपाई देखिए। इन विधा साथ जी जागिए, बताए देव रे जीवन,
श्याम श्यामा जी साथ जी जीत बैठे चौक वतन। इस तरह से चौपाई प्रारंभ हुआ। तो अब यहाँ ज़्यादा व्याख्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम मूल रूप में मूल मिलावा की शोभा को ये चौपाई के द्वारा किस तरह से चर्चा किया है उसको देखेंगे। तो उसमें कोई शब्दार्थ ऐसा बताने का होगा तो उसमें देखेंगे। बाकी जो भी शोभा है, बनक है, चौपाई के हिसाब से सीधा सीधा देखते समय अपने आप वो समझ सकते हैं। तो जैसे कहा, इन विध साथ जी जागिए, हे सुंदर साथ जी इस प्रकार से जागिए। इस प्रकार से मतलब किस प्रकार से? इलम के द्वारा हृदय पूरी तरह से मजबूत हो, चौकस हो, और उसके पश्चात फिर हृदय में इश्क यानी कि प्रेम प्रकट हो, और प्रेम के द्वारा निरंतर 25 पक्ष परम धाम का चिंतन, ये मूल मिलावा का ही चिंतन, राज्य के स्वरूप श्रृंगार का चिंतन, ध्यान। तो इस तरह से यही जागने के ब्रह्मांड में भी इत ही बैठे घर जागे धाम, इस तरह से जागृत होना है। और अंततोगत्वा परम धाम मूल मिलाव में जो हमारी परात्मा शरीर है, सुरता को वहाँ पर जागृत कराना है। तो इन विध साथ जी जागे, इस प्रकार से जागृत हो जाइए। बताए देवरे जीवन, मैं आपका जीवन बता देता हूँ। जैसे परम धाम प्रवेश करने की तैयारी में परिक्रमा ग्रंथ में मंगलाचरण में ही शुरू में ही ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ए है अपना जीवन करके परम धाम को ब्रह्म सृष्टियों के जीवन शब्द के द्वारा बताया। तो यहाँ फिर वही शब्द को बताते हैं कि बताए दें रे जीवन, आपका वास्तविक जीवन क्या है मैं वो बताता हूँ हे साथ जी। श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। श्याम श्रीराज जी, श्यामा श्यामा जी, साथ 12,000 सखियां, जीत बैठे चौक वतन, जिस वतन परम धाम के चौक मतलब 5वीं चौक मूल मिलावा करके वर्णन किया ना, तो वो मूल मिलावा की चौक में, मूल मिलावा की बैठक में बैठे हुए हैं। दूसरा चौपाई, याद करो सोई साइत, उस साइत को, उस समय घड़ी पल को याद करो जो हंसने मांगा खेल, जो हंसी के लिए हमने खेल मांगा था। तो उस समय को याद करने से उस समय में श्रीराज जी के साथ में हमने क्या वादा किए थे वो वादा याद आएगा, और वो जैसे ही वादा याद आया तो फिर वो वादा को निभाने के लिए तैयार होना होता है। सो खेल खुशहाली लेके, वो खेल की खुशी को लेकर के उठो कीजिए केल, अब उठो परम धाम मूल मिलावा परात्मा स्वरूप में, और केल यानी कि फिर 25 पक्ष परम धाम में श्रीराज जी के साथ में आनंद विलास करो। सूरत एक राखियो मूल मिलावे माही, सूरत अपनी सुरता को एक ही जगह में केंद्रित करो। वो कहाँ है? मूल मिलावे माही, परम धाम के मूल मिलावा में अपनी सुरता को, अपनी चित्त वृत्ति को केंद्रित करो। जिस मूल मिलावा के बैठक में श्याम श्यामा जी साथ जी, श्याम मतलब अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी महाराज, श्यामा श्यामा जी महारानी, साथ जी 12,000 सखियां, तले भोम बैठे हैं जाही। देखिए तो तले भोम शब्द प्रयोग किया। तले भोम मतलब रंगमहल की 9 भोम 10वीं आकाशी में से ये तले का भोम यानी कि प्रथम भोम, ये मूल मिलावा की बैठक जहां पर बैठे हुए हैं। अब 4 नंबर चौपाई में 64 थंब चबूतरा इत कठेड़ा विराजत, तले गिलम ऊपर चंद्रवा 64 थंब भर इत। इस तरह से अब शुरू हुआ कि मूल मिलावा के बैठक जो गोल हवेली में सबसे बाहर थम्मा का हार, उससे अंदर मंदिर का हार, फिर उससे भी अंदर थम्मा का हार, फिर उससे भी अंदर 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, और चबूतरा के किनार में 64 थंब, और 4 दरवाजा की जगह को छोड़ करके बाकी 60 मंदिर के बीच में
6000 कठेड़े करके ये शोभा हमने वर्णन किया। फिर चबूतरा के ऊपर सुंदर गीलम यानी कि गलीचा, ऊपर छाद में चंदवा, ये सारी शोभा जो वर्णन किया है ना, तो इसको देखिए चौपाई किस तरह से वर्णन कर रहे हैं। 64 थंब चबूतरा, चबूतरा मतलब चबूतरा में किनार में 64 थंब है। ये तो कठेड़ा विराजत, और साथ में वहां पर कठेड़ा भी विराजमान है। तले गिलम, तले मतलब नीचे जमीन में, जमीन में मतलब चबूतरा की जमीन में, गिलम गलीचा, ऊपर चंदवा, ऊपर छत में चंदवा की शोभा है। 64 थंब भरित, तो इस तरह से 64 थंब के अंदर पूरा भर करके उसमें कठेड़ा भी है और चबूतरा में गिलम, ऊपर छत में चंदवा, ये सारी शोभा वर्णन किया। फिर चौपाई नंबर 4 में कठेड़ा शब्द प्रयोग किया, तो कठेड़ा के लिए लोकेशन चौपाई नंबर 5 के द्वारा और खुलासा करते हैं। कठेड़ा किनार पर, कठेड़ा कहाँ पर है? चबूतरा के बिल्कुल किनार में, थंबों के बीच में। चबूतरे गिरदवाए, चबूतरा के गिरदवाए मतलब गिरदवाए, चारों तरफ किनार में कठेड़ा की शोभा है। 16 थंबों लगता, 16 थंबों के साथ में लग करके, तो 16 थंब कहाँ की बात है? चारों तरफ का मिलाते समय तो 64 थंब हुए, परंतु एक खांच में, एक दरवाजा से दूसरा दरवाजा तक एक खांच कहा ना, तो एक खांच में 16 थंब है। तो 16 थंब के साथ में लग करके 1500 कठेड़े हैं। तो चारों तरफ का मिला करके 64 थंबों के बीच में 6000 कठेड़ों की शोभा का वर्णन किया। तो 16 थंबों लगता ये जुगत अति शोभाए, ये युक्ति जो है, जुगत मतलब युक्ति, शोभा बना अत्यंत शोभायमान है। 4 द्वार चारों तरफों, चारों दिशा में 4 दरवाजे हैं और कठेड़ा सब पर। तो देखिए 4 दिशा में 4 दरवाजा है और कठेड़ा सब पर मतलब दरवाजा की जगह को छोड़ करके अन्य सब जगह में कठेड़ा है। 64 थंबों के बीच में गीलम बिछाई भर कर, देखिए चबूतरा के किनार में ये 64 थंब और कठेड़ा है और उसके भीतर पूरा चबूतरा में भर करके गीलम यानी कि गलीचा बिछा है। इसलिए 64 थंबों के बीच में गीलम बिछाई भर कर, गलीचा बिछाया है उस चबूतरा के ऊपर भर करके। कहूं 64 थंबों का ब्यौरा, अब कहते हैं मैं 64 थंब की ब्यौरा मतलब उसका हिसाब किताब बताने जा रहा हूं। ब्यौरा मतलब हिसाब, उसका वर्णन करने जा रहा हूं, मतलब उसके रंग की शोभा। तो 64 थंब में 4 धात 12 नंग है। जो हमने कुल मिला करके 16 रंगों के विषय में वर्णन किया है ना, चबूतरा के किनार के थंबों के रंगों में, तो उसमें से 4 धातु है, 12 नंग है। तो धातु कौन कौन है, नंग कौन कौन है, वो भी यहीं पर खुलासा करते हैं। तो देखिए बने चारों तरफों जुदे जुदे, चारों तरफों मतलब चारों खांच में अलग अलग रंगों की शोभा युक्त थंब शोभायमान है, बने हैं। भय 16 जिनसों रंग, कुल मिलाकर के 16 जिनसों मतलब 16 प्रकार के रंग और 64 थंबों में शोभायमान है। तो प्रत्येक एक रंग का 4-4 थंब है, इसलिए 16 गुना 4 = 64 थंब होते हैं। तो 16 थंब क्या क्या है वैसे यहाँ चौपाई में ही वर्णन करेंगे, 4 धातु और 12 नंग करके। फिर भी हम वो मूल मिलावा के चबूतरा में थंब की शोभा जो वर्णन किया है उस हिसाब से देखें तो पूर्व दरवाजा में 5 और दाएं बाएं नीलवी कहा, तो ये 2 रंग हुआ। और यही पश्चिम दरवाजा में दरवाजा का नीलवी दाएं बाएं का 5 कहा, तो ये 5 और नीलवी 2 रंग हुआ पूर्व और पश्चिम दरवाजा में। उत्तर और दक्षिण दरवाजा में उत्तर में पहले पुखराज दाएं बाएं माणिक, दक्षिण में पहले माणिक दाएं बाएं पुखराज, तो दोनों दरवाजा का मिला करके 2 रंग पुखराज और माणिक हुआ। तो 5 नीलवी पुखराज माणिक ये 4 रंग दरवाजा का प्रसंग में, और बाकी 12
हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पाना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा और कपूरिया, ये 12, 12 और 4 16, ये टोटल 16 रंग है। और प्रत्येक एक रंग के 4 थंब होने से 16 गुना 4 64 थंब हुए। तो ये 16 रंग में ही यहां बता रहे हैं 4 धातु है, 12 नंग है। इस तरह से प्रत्येक एक खांच में भय 16 जिनसों रंग, 16 प्रकार के रंग है। अब कहते हैं चारों तरफों एक एक रंग के, मतलब चारों तरफ, मतलब चारों खांच में एक एक रंग के, तैसे तरफों 4, मतलब चारों तरफ है, मतलब एक रंग का थंब चारों खांच में है। नए नए रंग एक दूजे संग, चारों तरफों 64 शुमार, मतलब प्रत्येक थंब के अपना अपना ही नया नया रंग है। एक दूजी संग, एक आपस में थंब थंब, एक थंब का प्रकाश दूसरी थंब में, दूसरी थंब का प्रकाश दूसरी थंब में, इस तरह से एक आपस में मिलकर के फिर नया नया प्रकाश प्रकाशित हो रहा है वहां। चारों तरफों 64 शुमार, तो चारों तरफ के मिलाकर के कुल थंबों की संख्या कितने हुए? 64 शुमार, यानी कि हिसाब के कुल 64 थंब हुए। अब ऊपर चौपाई नंबर 7 के दूसरे चरण में 4 धातु 12 नंग करके कहा था। तो 4 धातु 12 नंग क्या क्या है, नीचे खुलासा कर रहे हैं चौपाई नंबर 9 में। ये 4 नाम कहे धातु के, 4 नाम जो धातु का है वो बताने जा रहे हैं। हेम, कंचन, चांदी, नूर। देखिए हेम एक रंग आया था, कंचन दूसरा रंग का नाम आया था, चांदी ये तीसरा रंग का नाम आया था, नूर ये भी चौथा रंग का नाम आया था। 16 रंगों में से ये हेम, चांदी, कंचन, नूर जो है ना, प्रत्येक एक हाथ में 12 थम्मों के रंग का जो नाम आया है ना, उसके अंदर ये 4 रंग का नाम आया है। तो ये चारों धातु का नाम हुआ। ये 4 रंगों का ब्यौरा, ये 4 रंग हेम, कंचन, चांदी और नूर जो 4 धातु का है, इसका ब्यौरा ये हिसाब हुआ। लिए खड़े जहूर, ये अपना प्रकाश को लेकर के चबूतरा के किनारे में खड़े हैं। तो इस तरह से 4 धातु का नाम हुआ। फिर चौपाई नंबर 10 में कहते हैं और 12 जवेरों का ब्यौरा। अब 12 जवेर, तो यहां पहले ये चौपाई नंबर 7 के दूसरे चरण में 4 धातु 12 नंग शब्द प्रयोग किया, और वो 4 धातु तो चौपाई नंबर 9 में खुलासा हुआ। चौपाई नंबर 10 में फिर और 12 जवेरों का ब्यौरा शब्द प्रयोग किया। तो पहले जिसको नंग शब्द प्रयोग किया है, यहां वही जवेरों शब्द प्रयोग किया। तो चाहे 12 नंग कहे चाहे 12 जवेरों कहे, तो ये 12 रंग का ब्यौरा, मतलब हिसाब कैसे है। अब कहते हैं 5 पाने, हीरे, पुखराज 4 हुआ, माणिक, मोती, गोमादिक इसमें 3 तो 7 हुआ, रहे पिरोजा विराजा, ये पिरोजा 1 8 हुआ, ठीक है। नीलवी और लसनिया ये 2 जोड़ने से 10 हुआ, और परवाली लाल रंग ये एक ही है तो 11 हुआ, और रंग कपूरिया रंग 12 हुआ। ये रंग 12 इन मिसाल। इस प्रकार से 12 रंग जो है ये 12 धातु अथवा 12 नंग है। तो इस तरह से 16 रंगों में से 4 धातु कहा, वो 4 धातु का नाम भी बताए, और 12 नंग अथवा 12 जवेरों जो है उसके नाम भी यहां खुलासा करके कहा। अब आगे देखिए 4 द्वार 4 रंग के। अब ध्यान देकर के देखिए, यहां दरवाजा के थंबों के रंग अब वर्णन करने जा रहे हैं, जिसमें 4 दरवाजा है। चारों दरवाजा में अलग अलग 4 रंग के थंब शोभायमान है। 4 द्वार 4 रंग के 8 थंब भय जो इन, सिर्फ दरवाजा के दाएं बाएं का एक एक 2 थंब के ही हिसाब से, एक दरवाजा में 2 थंब एक रंग का। तो चारों दरवाजा का मिलाते समय चारों दरवाजा में अलग अलग रंग है। जैसे पूर्व दिशा में दरवाजे के दाएं बाएं का 2 थंब 5,
दक्षिण दिशा में दरवाजे के दाएं बाएं का 2 थंब माणिक, पश्चिम दरवाजा में दरवाजा का दाएं बाएं का 2 थंब नीलबी, उत्तर दरवाजा में दरवाजा के दाएं बाएं का 2 थंब पुखराज। तो चारों दरवाजा में अलग अलग रंग हुए, तो एक एक दरवाजा में 2-2 थंब के हिसाब से 4 दरवाजा में 8 थंब हुए। तो ये यहां अब वर्णन कर रहे हैं। तो कहा 4 द्वारा 4 रंग के 8 थंब भय जो इन, चारों दरवाजा के 8 थंब। अब क्या क्या रंग है एकदम यहां सार रूप में बताए। 5 माणिक और नीलबी, द्वार पुखराज चौथा रोशन। देखिए 5 1, माणिक 2, नीलबी 3, द्वार पुखराज 4, तो चौथा रोशन। इस तरह से चारों दरवाजा के थंबों के रंग की बात हुई। तब यहां देखिए 5 शब्द प्रयोग किया, तो 5 किस दिशा के दरवाजा में? पूर्व दिशा के दरवाजे का जो थंब है 2 थंब 5 का है। उसके बाद शब्द आया माणिक, क्योंकि पूर्व से परिक्रमा करते हुए जब हम दक्षिण में पहुंचेंगे तो दक्षिण में माणिक रंग का थंब है। उसके बाद फिर आया नीलबी, तो दक्षिण से फिर परिक्रमा करते पश्चिम में जाएं तो पश्चिम में नीलबी का थंब है। और फिर पुखराज शब्द आया, तो पश्चिम से फिर परिक्रमा करते जैसे उत्तर दरवाजा में पहुंचेंगे तो उत्तर दरवाजा का थंब का रंग पुखराज है। इस तरह से चारों दरवाजा के 4 रंग के 8 थंब की बात हुई। ठीक है। अब हमने वर्णन करते समय कैसे वर्णन किया है? पूर्व दिशा में दरवाजा का थंब 5 का है, दाएं बाएं का 2 थंब नीलबी का है। और दक्षिण में दरवाजा का थंब माणिक का है, दाएं बाएं का 2 थंब पुखराज का है। पश्चिम में दरवाजा का 2 थंब नीलबी का है, दाएं बाएं का 2 थंब 5 का है। उत्तर में दरवाजा का 2 थंब पुखराज का है, दाएं बाएं का 2 थंब माणिक का है करके कहा है ना। तो ये चौपाई नंबर 12 में सीधा दरवाजा का थंब का रंग वर्णन हुआ, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर के हिसाब से 5 माणिक नीलबी और पुखराज का नाम से। अब दाएं बाएं वाला 2-2 थंब जो है वो अब चौपाई नंबर 13 में वर्णन किया। तो देखिए, और थंब 2 5 के 5 का 2 थंब जहां पर है ना, मतलब पूर्व दिशा के दरवाजा में 5 का 2 थंब पूर्व में है ना, तो 2 थंब 5 के जहां पर है दोनों तरफ नीलबी संग, उसके दोनों तरफ संग मतलब साथ में नीलबी का थंब है। तो देखिए तो किस तरह से खुलासा किया है। जहां पर 5 का 2 थंब है उसके दोनों तरफ साथ में नीलबी का थंब है, मतलब पूर्व दिशा के दरवाजा का। फिर आगे द्वार नीलबी संग 2 5 के, दरवाजा में जो नीलबी का थंब है उसके साथ में दाएं बाएं 2 थंब 5 का है। कहां की बात है ये? पश्चिम दिशा के दरवाजे की बात है। दरवाजा का थंब पश्चिम में नीलबी है, उसके दाएं बाएं का 2 थंब 5 है। करे साम सामी जंग, एक आपस में थंब का प्रकाश जंग कर रहा है, प्रकाशित हो रहा है। ठीक है। 2 थंब द्वारा माणिक के, जहां पर 2 थंब माणिक का है, मतलब दक्षिण दरवाजा में 2 पुखराज 3 पास, उसके पास में दाएं बाएं 2 थंब पुखराज का है। तो देखिए तो दक्षिण दरवाजे की बात हुई। 2 थंब द्वारा पुखराज के, 2 थंब पुखराज का जिस दरवाजा में है, मतलब उत्तर दिशा के दरवाजा में तासंग माणिक करे प्रकाश, उसके दाएं बाएं में 2 थंब माणिक रंग का थंब प्रकाशित हो रहा है। तो इस तरह से चौपाई नंबर 12 में सीधा दरवाजा वाला 2 थंब का रंग वर्णन हुआ। 13 और 14 2 चौपाई के द्वारा दरवाजे के 2 थंब के दाएं बाएं का 2-2 थंब का रंग खुलासा हुआ। तो दरवाजा वाला 4 गुना 4 16 थंबों के रंग की शोभा इस तरह से वर्णन हुआ। ठीक है। अब चौपाई नंबर 15 में थंब 12 भय इन विध, अब 12 थंब, यहां पर भय शब्द प्रयोग किया है। अब जो वर्णन करने जा रहे हैं, दरवाजा के 4-4 थंब यानी कि 16 थंब वर्णन होने के बाद अब प्रत्येक एक खांच में बाकी
12 12 थंब जो है ना वो अब इस प्रकार से हैं जो वर्णन करने जा रहे हैं। साम सामी एक एक, प्रत्येक खांच में एक एक थंब एक एक रंग के होने के कारण एकदम एक ही रंग का थंब आमने सामने में पड़ता है। जैसे हमने पहले नक्शा बना करके वर्णन करते समय कहा था ना, यहाँ हीरा तो सीधा उस तरफ हीरा, यहाँ लसनिया तो सीधा उस तरफ लसनिया, इस तरह से साम सामी वो स्वभाव यहाँ वर्णन करेंगे। यो 12 बने साम सामी, इस तरह से प्रत्येक एक खांच में 12 12 रंग का थंब, चारों खांच में दोनों तरफ आमने सामने होकर के चारों खांच में है। तरफ चारों इन विवेक, चारों तरफ इस तरह से शोभायमान है। अब वो 12 रंग के 12 थंब जो प्रत्येक खांच में है वो वर्णन कर रहे हैं। देखिए हाँ, अब जैसे पूर्व दिशा के दरवाजा में खड़ा होकर के उत्तर दक्षिण दोनों तरफ का दो दो थंब को छोड़ करके, और पश्चिम दिशा के दरवाजा में खड़ा होकर के उत्तर दक्षिण दोनों तरफ के दो दो थंब को छोड़ करके क्रमशः दोनों तरफ थंब गिनती करते समय जो थंब की शोभा है, जो पहले भी हमने ये चौपाई को जोड़ दिया और मंजिल वृत्ति में भी ये 2 चौपाई लिखे हैं, तो ये चौपाई यहां पर देखिए। अब 12 रंग जो प्रत्येक खांच के हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पाने, परवाल, हेम, चांदी, थंब नूर के, थंब कंचन अति लाल, पीरोजा और कपूरिया। तो यहां तक में 12 रंग हुए, मतलब हीरा 1, लसनिया 2, गोमादिक 3, मोती 4, पाने 5, परवाल 6, हेम 7, चांदी 8, थंब नूर के नूर 9, थंब कंचन कंचन 10, अति लाल, और पीरोजा 11 और कपूरिया 12। ठीक है, इस तरह से 12 रंगों की बात हुई। अब आगे कहते हैं या के 8 थंब रंग दोए। अब 8 थंब कहा और रंग 2 रंग का कहा, तो इसमें हमने पहले भी कहा 8 थंब रंग दोए मतलब एक रंग का 4 थंब होता है। यहां 2 रंग जोड़ने से 8 थंब हुआ, तो एक रंग का 4 थंब। तो इस तरह से समझना होगा। गिन छोड़े दोए द्वार से बने हर रंग 4 4 सोए। अब ये गिन छोड़े दोए द्वार से, इसका अर्थ हमने पहले भी किया है। तो इसका अर्थ पूर्व दिशा के दरवाजा में खड़ा होकर के उत्तर दक्षिण दोनों तरफ के 2 2 थंब को छोड़ करके, मतलब इसका वर्णन पहले ही हो चुका है। और फिर जैसे उत्तर और दक्षिण दरवाजा में पहुंचे तो वहां पर भी 2 2 थंब को छोड़ करके, क्यों? क्योंकि उसका वर्णन पहले ही हो चुका है। यहां 12 रंग के थंब जो प्रत्येक खांच में वर्णन हुआ है, इस प्रसंग में 2 थंब को छोड़ना, ये अर्थ भी है। और दूसरा, पूर्व और पश्चिम दरवाजा में खड़े होकर के उत्तर दक्षिण दोनों तरफ थंब गिनती करना है। ये रंग के आधार पर उत्तर और दक्षिण दरवाजा से गिनती छोड़ना है। इस अर्थ में भी गिन छोड़े दोए द्वार से, तो ये दोनों भाव से हमने चर्चा किया। तो यहाँ चौपाई में भी उसी हिसाब से देखें, गिन छोड़े दोए द्वार से बने हर रंग 4 4 सोए। हर रंग का 4 4 थंब शोभायमान है। आगे, यह 16 थंबों का ब्यौरा। इस तरह से एक खांच में कुल 16 थंब का हिसाब हुआ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 64 थंब की बात हुई। थंब 4 4 एक रंग के, प्रत्येक एक रंग के 4 थंब। सो चारों तरफों शाम शामी, चारों तरफ एकदम आमने सामने में है प्रत्येक एक रंग का थंब। बने मिसल 64, ये मिसल मतलब वो डिजाइन, वो बनक, वो शोभा, इस तरह से 64 थंब की शोभा शोभायमान है। चारों तरफों चंद्रमा, ये तो हुआ थंब की शोभा। अब ऊपर यही थंब के अंदर बीच में चंद्रमा की शोभा है। छत में 64 थंबों के बीच, 64 थंब के बीच में, जैसे नीचे जमीन में 64 थंब के बीच में गिलम यानी कि गलीचा है, उसी तरह से ऊपर साथ में 64 थंब के बीच में पूरा भर करके चंद्रमा की शोभा है। ज्योत करे सब जबेरों, सब जबेर एक आपस में ज्योति प्रकाश प्रकाशित कर रहे हैं।
जेता तले दुलीचा, और विशेष करके ऊपर चंदवा के जो प्रकाश है, नीचे चबूतरा के ऊपर जमीन में जितनी एरिया में दुलीचा यानी कि गलीचा, दुलीचा शब्द का अर्थ गलीचा, तो वो गलीचा में ज्योत प्रकाश प्रकाशित कर रहे हैं। माहे वृक्ष बेली कई कटाव, माहे उसके अंदर, किसके अंदर? वो गलीचा के अंदर, मतलब गलीचा में, और ऊपर चंदवा में भी वही शोभा है। वैसे क्या क्या है? वृक्ष, बेली, कई कटाव, कटाव मतलब डिजाइन, किस किस के डिजाइन है? वृक्षों की डिजाइन है, बेलियों की डिजाइन है, वहां पर नक्काशी, कई फूल पात नकश, कई फूलों की डिजाइन है, कई पातों की डिजाइन है, कई नक्काशी चित्रकारी शोभा है वो गलीचा में और ऊपर चंद्रमा में भी। देख जबेरा जुगत कई चंद्रमा, वो चंद्रमा में देख जबेर कई प्रकार के जबरातों की, जुगत युक्ति पूर्वक कई शोभा को देखें। जानो के अति सरस, मानो कि वही सबसे अधिक से अधिक रसदायी, आनंददायी ऐसे दिखाई देता है, ऐसे शोभायमान होता है। अब फिर 21 नंबर चौपाई में कहते हैं, इन चौक बिछाई गिलम, इस चौक में, मतलब ये मूल मिलावा के बैठक जो चबूतरा के ऊपर 64 स्तंभ के बीच में गिलम बिछाए हैं। तीन पर सिंहासन, उस गिलम के मध्य भाग में सिंहासन है। तो ये गिलम में भी 4 डोरीबंद रंग के विषय में हमने वर्णन किया, श्याम, श्वेत, हरित, जरद, ठीक है। और ये प्रत्येक रंग में कितनी कितनी एरिया है ये भी हमने हिसाब किया है। तो उसमें से मध्य में जो जरद रंग का गलीचा है उसके ऊपर कंचन रंग का सिंहासन, तो उसके लिए यहां कहा, इन चौक बिछाई गिलम, तीन पर सिंहासन, चारों तरफों झलकत ज्योत लहरी उठत किरण। तो सिंहासन का जो प्रकाश है चारों तरफ झलक रहा है, प्रकाशित हो रहा है, और ज्योत लहरी उठत किरण, मानो कि वो ज्योति जो प्रकाश है लहरें उछल रहे हैं और किरणें निकल रहे हैं, ऐसी शोभा प्रतीत होते हैं। झलकत सुंदर गिलम, जो सिंहासन का प्रकाश जो है ना वो सुंदर गिलम यानी कि गलीचा में प्रकाशित हो रहा है, झलक रहा है। अति शोभित सिंहासन, अत्यंत सुंदर सिंहासन की शोभा, उसकी प्रकाश गिलम यानी कि गलीचा में प्रतिबिंबित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, शोभायमान है। यूं ज्योत जमी जवेरन की, इस प्रकार से वहां चाहे सिंहासन में लगे हुए जबरातों की नंगों की ज्योति हो, चाहे थंबों के जबरातों की नंगों की ज्योति हो, सब तरफ के एक आपस में प्रकाशित होकर के पूरा ज्योति जम रहा है, प्रकाश का भंडार हो रहा है। बीच जुगत ज्योत रोशन, तो ये मूल मिलावा के बीच में ये युक्ति पूर्वक शोभा, सिंहासन की शोभा, अन्य भी जो बनक, उसकी जो ज्योत यानी कि ज्योत प्रकाश और रोशनाई हो रहा है। अब लाल तकिए ऊपर शोभित, लाल तकिए, लाल रंग की तकिए, तो यहां तकिया शोभायमान है करके कहा, तो तकिया कहां है? अब सिंहासन का वर्णन प्रसंग चल रहा है, तो वैसे सिंहासन में भी तकिया है। सिंहासन में कितने तकिए हैं? 5 तकिए, 1 गादी, 2 चाकले, 5 तकिया करके वर्णन हुआ ना, तो 5 तकिया सिंहासन में है। और चबूतरा के किनार में देखें तो 6000 कठड़ों के साथ में लग करके 6000 तकिए हैं, वो भी लाल रंग के तकिए हैं। तो उसके लिए यहां कहा, लाल तकिए ऊपर शोभित, धारे बराबर एक दोरा। चबूतरा के किनार में देखिए तो बराबर एकदम एक दोर लाइनबद्ध 6000 कठड़ों में 6000 तकिया धरे हैं। नरम में
नरमों में अति नरम है। ये तकिया नरम में इतना नरम है, पशम भरे अति जोरा, पशम एकदम मुलायम, एकदम नरमाई उसके अंदर भरा हुआ है। तो ऊपर तकिया शब्द प्रयोग हुआ, तो उसी में मैंने कहा कि तकिया सिंहासन में 5 तकिया भी है, उस तकिया को भी देखना है, और साथ में यहां चौतरा के किनार के जो 6000 तकिए हैं उसको देखना है करके कहा था ना। तो ये किनार के 6000 तकियों के लिए अब और खुलासा करके कह रहे हैं चौपाई नंबर 24 में, जेता एक कठेड़ा सब में सुंदर तकिए, 3 तकियों साथ भराए के बैठे एक दिली ले। देखिए ये चौपाई वैसे हमने पहले भी जोड़ दिया था, तो यही का चौपाई था। जेता एक कठेड़ा, जितने भी कठेड़े हैं प्रत्येक एक कठेड़े में सब में सुंदर तकिए, सब में सुंदर सुंदर ये तकिया लगे हैं। तो 6000 कठेड़ा में 6000 तकिया करके हम बार बार बोल रहे हैं। 3 तकियों, वो प्रत्येक तकिया में मतलब 6000 तकिया में ही साथ भराए के, सुंदर 7 तकिया भर करके बैठे एक दिल्ली ले, एक दिल्ली भाव को लेकर के वो मूल मिलाव के बैठक में बैठे हैं। मतलब सबसे बाहर जो श्याम रंग है गलीचा में, उसमें 6000 सखिया की शोभा है ना। तो 6000 तकिया के साथ में ये 6000 सखियां हैं, और उससे भीतर दूसरे हार में 4000 सखी, उससे भी भीतर तीसरे हार में 2000 सखी, और मध्य में सिंहासन में जुगल स्वरूप श्री राज जी श्यामा जी करके हमने चिंतन किया है। तो ही बात यहां पर आए, जेता एक कठेड़ा सब में सुंदर तकिए, 3 तकियों साथ भराए के बैठे एक दिली ले। जिन विधा बैठिया बीच में, अब सखियों की बैठक की शोभा कैसे है? तो जिस तरह से बीच में बैठे हुए हैं, या ही विध गिरदवाए, इसी तरह से गिरदवाए मतलब चारों तरफ उसी शोभा में बैठे हुए हैं। तरफ चारों लग कठेड़ा, चारों तरफ वो कठेड़ा तक लग करके बीच बैठा साथ भराए। ये मूल मिलाव के बैठक के बीच में, मतलब ये चबूतरा के ऊपर सुंदर 7 सखियां पूरा भर करके बैठे हुए हैं। किरण उठे नए नए सिंहासन की ज्योत। अब किरण मतलब वो प्रकाश, नूर, नए नए प्रकार के प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। सिंहासन की ज्योत, सिंहासन से ज्योति निकल रहा है। अब वहां देखें, हर वस्तु में नूर है, हर वस्तु में प्रकाश है। तो उसमें यहां स्पेशली सिंहासन का नाम आया। तो सिंहासन के प्रकाश के विषय में तो कहना ही क्या। तो वहां चाहे थंब का प्रकाश हो, चाहे कठेड़ा के प्रकाश हो, चाहे गलीचा का प्रकाश हो, चाहे ऊपर चंद्रमा का प्रकाश, झालर के प्रकाश, और उस बैठक में सखियां बैठे हुए हैं, तो सखियों के श्रृंगार के वस्त्र आभूषणों में जड़े हुए नंग धातुओं के एक एक प्रकाश, और अंग अंग के प्रकाश, ये सारे प्रकाश को देखते हुए सिंहासन के प्रकाश, फिर जुगल स्वरूप श्री राज्य के अंग अंग के प्रकाश, उनके वस्त्र आभूषणों के प्रकाश, और उनके हृदय की प्रकाश। इसलिए तो मूल मिलावा के अंदर की जो सागर में पहला सागर नूर का, नूर सागर के नाम से ही वर्णन हुआ। किरणा उठे नए नए सिंहासन की ज्योत, कई तरंग इन ज्योत के नूर नंगों से होत। प्रत्येक नंगों से ये नूर की तरंग तरंगित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। अब सिंहासन का वर्णन कर रहे हैं। पाये इन तखत के, इन तखत मतलब इस सिंहासन के पाए जो है उत्तम रंग कंचन, कंचन रंग का ये पाए है। तो उस संपूर्ण सिंहासन में ही कंचन रंग की शोभा है। तो उसमें 6 पाए हैं, 6 डांडे, फिर ऊपर 6 कलश, फिर 2 गुम्मट के ऊपर की 2 कलश, इस तरह से सारे सिंहासन का वर्णन किया है ना। तो उसमें से पाए कंचन रंग का कहा। 6 डांडे 6 पायों पर, देखिए नीचे जो 6 पाए हैं उसी के ऊपर 6 डांडे हैं। अति सुंदर सिंहासन, उस सिंहासन में
अत्यंत सुंदर शोभा लिए हुए शोभायमान है। अब डाणे की बात हुई तो डाणे के लिए फिर कहा 10 रंग डाणों देखत। 6 डाणों में से प्रत्येक एक डाणे में 10-10 रंग दिखाई देता है। नए नए शोभित जे, नया नया प्रकार की शोभा उसमें शोभायमान है। तो ये डाणे में 10 रंग जो वाणी में वर्णन हुआ है, यहां वृत्ति में वो चौपाई को जोड़ दे करके उसका अर्थ भी खुलासा किया। तो ये हमने कल ही अध्ययन किया है। प्रत्येक डाणे में 10-10 रंग की बात, तो यहां बताए 10 रंग डाणों देखत नए नए शोभित जे, नया नया प्रकार के रंगों की शोभा शोभायमान है जिसमें हर तरफों रंग जुदे जुदे, हर तरफों अलग अलग रंग है। 10 दिशा देखत, ये 10 तरफ से देखने पर अलग अलग रंग शोभायमान है। एक तरफ देखत एक रंग, एक तरफ से देखने से एक रंग दिखाई देता है। तरफ दूजी दूजा रंग, दूसरी तरफ से देखने से दूसरा ही रंग दिखाई देता है। यूं 10 दिशा रंग देखत, इस तरह से 10 तरफ से देखने पर अलग अलग रंग दिखाई देता है। 3 रंग, रंग में कई तरंग। देखिए सीधा सीधा अपना अपना जो 10 रंग तो है ही, अब वो रंग के जो प्रकाश एक आपस में मिश्रित होता है ना, नए नए प्रकार के अलग अलग रंग वहां पर तरंगित होता है। 3 डाणे जो पिछले, 6 डाणों में से पिछले तरफ का 3 डाणे जो है, 2 तकिए बीच 3, तो 3 डाणों के बीच में 2 तकिए है। पूरा सिंहासन में 5 तकिया कहा ना, तो पिछले 3 डाणे के बीच में 2 तकिए और राज्य के दाएं तरफ, श्यामा जी के बाएं तरफ 2 तकिए और राज्य श्यामा जी के बीच में 1 तकिए। करते समय ये 3 और पीछे का 2 करके 5 तकिया की बात है। तो यहां कहा 3 डाणे जो पिछले, 2 तकिए बीच 3, कई रंग वृक्ष बेली बूटियां, वो तकिया में कई प्रकार के रंगों के वृक्षों की नक्शकारी शोभा है, बेलियों की शोभा है, बूटियां मतलब विभिन्न प्रकार के वहां पर बूटियां, छाप है, चित्रकारी है। ये कैसे हुए वर्णन, उसको मैं किस तरह से वर्णन करूं? चारों किनारे चढ़ती, चारों किनारे मतलब 3 डाणे के बीच के 2 तकिया की बात हो रही है ना यहां। तो एक तकिया के 2 किनारे, तो दोनों तकिया में देखते समय 2-2 4 किनारे। तो ये 4 किनारे मतलब 3 डाणे के बीच के 2 तकिया जो पिछले तरफ का, वो दोनों तकिया के 4 किनारे। दोरी बेली चढ़ती चारा, वो किनार में दोरी बंद बेली किसी शोभा चढ़ रहा है चारों किनार में। चारों तरफों फूल चढ़ते, और वो चारों किनार में फूल की जो डिजाइन चढ़ रहा है, शोभायमान है। करत अति झलकारा, और उससे भी अत्यंत प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। 3 डाणों पर छत्रियां, 3 डाण मतलब उस डाणों के ऊपर जो दोनों स्वरूप के ऊपर छत्रियां है ना, तो उसके लिए 3 डाणों पर छत्रियां, 2 छत्री। अति शोभित है द्वय, तो छत्री शब्द आया तो अत्यंत शोभायमान है। कितने? 2 स्वरूप के ऊपर 2 छत्री, तो 2 छत्री की बात हुई। अब उस छत्री में भी माहे कई दोरी बेली कांगरी, माहे मतलब उस छत्री में कई प्रकार के दोरीबंद नक्शकारी, बेली की शोभा, कांगरी की शोभा शोभायमान है। क्यों कहूं शोभा सोए, उसकी शोभा को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं, जाहिर करूं। 2 कलश 2 छत्रियों, मतलब 2 छत्री जहां है उसका सीधा ऊपर 2 कलश है। 6 कलश ऊपर डाणन, और 6 कलश 6 डाणों के ऊपर है। नीचे 6 पाए बताए, 6 पाए के ऊपर 6 डाणे, और ये 6 डाणे के ऊपर फिर 6 कलश और 2 कलश
2 छतरी के ऊपर, तो पूरा कितना हुआ? 8 कलश हुआ। तो 6 कलश ऊपर डांडन, आठों के मतलब 2 छत्र के ऊपर के 2 कलश और 6 डाणों के ऊपर के 6 कलश, ये 8 कलश के अवकाश में, अवकाश मतलब आकाश मतलब आसमान, परम धाम की चैतन्य आसमान में करत जंग रोशन, रोशन यानी कि प्रकाश, आसमान में जाकर के जंग कर रहा है, युद्ध कर रहा है, प्रकाशित हो रहा है। तो इस तरह से सिंहासन की सुंदर शोभा वर्णन कर रहे हैं। अब उसके अंदर और बारीकी से देखिए, नकश फूल कटाव कई, नकशकारी फूलों की, कटाव मतलब डिजाइन छाप कई प्रकार के हैं उसमें, कई तेज जोत जुगत, हर एक नकशकारी से कई प्रकार के अनंत तेज ज्योत एकदम युक्तिपूर्वक शोभा से सुशोभित है। देख देख के देखिए, देखते देखते उसी को देखते रहिए। नैन क्यों ये न होए त्रपत, नैन मतलब आंख में, क्यों ये ना किसी भी हालत में कभी भी न होए नहीं होती है, त्रपत मतलब तृप्ति, मतलब जितने देखने पर भी आंख को कभी भी तृप्ति नहीं होती है, और देखें और देखें, जितना देखें उतना ही अधिक आनंद प्राप्त होता है, और उससे भी अधिक आनंद प्राप्ति के लिए उसको देखते रहे, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये सिंहासन की शोभा की बात है, और सिंहासन के ऊपर विराजे हुए जो स्वरूप है उसके एक एक अंग अंग की शोभा को दर्शन करने से आंख में कब तृप्ति होती है? कभी भी नहीं होती। इसीलिए कहा देख देख के देखिए, नैना क्यों ये ना होए त्रपत। फिर चाकले दो पशमी, सिंहासन में ही 2 चाकला की बात हो रही है, एक गादी 2 चाकले करके कहा ना, तो चाकले मतलब चाकला, 2 है, पशमी मतलब बिल्कुल नरम, ज्योत जबेरा नरम अपार, वो चाकला में इतना ज्योति है, वो चाकला में बने हुए जो नक्काशकारी जबेरों की जो डिजाइन है उससे निकले हुए ज्योति, और नरम, इतना नरम है, अपार। तो ये अपार शब्द ज्योति भी अपार और नरमाई में भी अपार, चाकला। बैठे सुंदर स्वरूप दो, देखिए इस तरह से सिंहासन का वर्णन होने के पश्चात कहा ऐसे सुंदर सिंहासन के ऊपर सुंदर स्वरूप दो, यानी कि जुगल स्वरूप श्रीराज जी श्यामा जी विराजमान है। देख देख जाऊं बलिहार, उस स्वरूप को देख करके, दर्शन करके, देखते देखते आत्मा उसी में बलिहारी जाना चाहती है, कुर्बान होती है। अब कहते हैं जरे जिमी की रोशनी, परम धाम की जमीन के जरा सा मानो एक छोटी सी बालू का कण, उसकी रोशनी यानी कि उसकी प्रकाश भराए रहे आसमान, परम धाम की चैतन्य आसमान को भरा हुआ है, मतलब प्रकाशित किया हुआ है। क्यों कहूं जोत तखत की, जब एक बालू के कण का प्रकाश उस जमीन के जरा सा एक वस्तु की प्रकाश आसमान को प्रकाशित कर रहा है, तो क्यों कहूं जोत तखत की। तखत यानी कि सिंहासन की ज्योति को मैं किस शब्द में जाहिर करूं, वर्णन करूं। जित बैठे बक्का सुभान, जिस सिंहासन में बक्का सुभान अखंड परम धाम के अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रियतम धाम धनी जुगल स्वरूप विराजते हैं, तो उस सिंहासन की ज्योति, उस सिंहासन की शोभा को मैं किस शब्द में वर्णन करूं। अब यहीं से हम सहूर करके देखें, जब यहां चौपाई कह रहे हैं जरे जिमी की रोशनी भराए रहे आसमान, परमधाम की जरा सा यानी बालू के कण के प्रकाश भी आसमान में प्रकाशित हो रहा है, तो
जिस सिंहासन में जुगल स्वरूप विराजते हैं उस सिंहासन की ज्योति को मैं कैसे वर्णन करूं। अब देखिए, सिंहासन के लिए ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सिंहासन की महत्व क्यों है? क्योंकि जिस सिंहासन में जुगल स्वरूप विराजे हैं। सिंहासन की शोभा को वर्णन करने के लिए क्यों कहो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर वो सिंहासन में विराजे हुए स्वरूप के स्वरूप श्रृंगार, इसको वर्णन करने के लिए किस शब्द से वर्णन कर पाएंगे? शहूर के द्वारा देखना होता है। वर्णन करूं मैं इन जुआ, रंग नंग इत के नाम। जो भी मैं वर्णन कर रही हूं ना, इन जुआ प्रकृति के देह के जुआन के द्वारा ही वर्णन हो रहा है। और रंग नंग इत के नाम, जितने भी रंग नंग जो बताया, आगे आया ना, रंगों के नंगों के नाम, कहते हैं इत के नाम। ये तो स्वप्निक संसार के ही रंग नंग का नाम है। ये शब्द तीत पहुंचे नहीं, ये यहां स्वप्निक जगत के अंदर के जो शब्द है, जिस शब्द के द्वारा जो रंग नंग का नाम उच्चारण किया और यहां के जो जुआन से शब्द उच्चारण किया, ये शब्द तीत पहुंचे नहीं। तीत यानी कि परमधाम तक, परमात्मा तक पहुंचता ही नहीं। तो यहां का शब्द वहां तक नहीं पहुंचता है करके, तो अब क्या चुपचाप से बैठे, वर्णन करना बंद कर दें? लेकिन स्वयं कहते हैं, पर कहे बिना न भागे हम। परंतु इतना भी कहे बिना मेरे अंदर की हाम मतलब चाहना, वो प्यास न भागे, दूर नहीं होता है, नहीं मिटता है। इसीलिए यही के शब्द से भी भले से कहना पड़ रहा है। तो अपने अंदर की वो प्यास को, अपने अंदर की वो चाहना को शांत करने के लिए ये शब्द के द्वारा वर्णन कर रहे हैं, जबकि पता है ये शब्द वहां तक नहीं पहुंचता है। तो नहीं पहुंचता है करके चुपचाप बैठना भी नहीं बन रहा है। पर कहे बिना न भागे हम, कहे बिना वो अंदर की हाम चाहना नहीं मिटती है। इसीलिए अपने अंदर की वो चाहना को मिटाने के लिए, शांत करने के लिए इस तरह से शब्द में वर्णन कर रहे हैं। ये जबेर कई भांत के शोभित भांत रूप कई, यहां जितने भी जबरातों के वर्णन किए, कई प्रकार के जबरात है उसके अंदर। शोभित भांत रूप कई, कई प्रकार के रूप शोभायमान है। सो पल पल रूप प्रकाश है, एक एक पल पल में अलग अलग रूप प्रकाशित होता है वहां। नीत नीत नवले रंग कहा है ना, यो शकल ज्योत एकमयी। फिर देखिए, अलग अलग नंगों से अलग अलग रंग प्रकाशित हो रहा है। फिर उसी में सब नंगों से सब रंग मिल करके एक ही ज्योति, एक ही रंग, ऐसा भी प्रतीत होता है। सकल ज्योत एकमय, एक में आकर के मिल गया है। गिलम ज्योत फूल बेलियां, फिर गिलम का वर्णन हो रहा है। गिलम यानी कि गलीचा, वो गलीचा में ज्योति प्रकाश है। किसका प्रकाश? फूलों के प्रकाश, बेलियों के प्रकाश। वहां फूल बेलियों की जो नक्काशी है ना, ज्योत ऊपर की आवे उतर, और उसमें फिर ऊपर से, ऊपर से मतलब कहां से? चंदवा में, चंदवा में भी फूल बेली नक्काशी है ना, वहां की ज्योति नीचे गिलम में यानी कि गलीचा में उतर रहा है, प्रकाशित हो रहा है। ज्योति ज्योत सब मिल रही। तो देखिए, ऊपर चंदवा से प्रकाश नीचे गिलम की तरफ उतर रहा है, गिलम के प्रकाश ऊपर चंदवा की तरफ जा रहा है। तो एक आपस में ज्योति मिल रहा है, और चारों तरफ के थंबों के बीच के प्रकाश तो और अलग है। और संपूर्ण थंबों से आए हुए प्रकाश सिंहासन में
सिंहासन से चारों तरफ बिखरे हुए प्रकाश, सभी थंबों में, कठेड़ों में ऐसे सुंदर शोभा है। तो यहां गलीचा में चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा में गलीचा का प्रकाश, जोते जोत सब मिल रही, ये रंग जुदे कहूं क्यों करा। अब जहां सब रंग आपस में मिले हुए हैं तो उसको अलग करके कैसे कहे फिर। तो सब एक ही रंग में दर्शन होता है। अब इतना वर्णन होने के बाद चौपाई नंबर 40 में कहते हैं, ये मूल मिलावा अपना। ये मूल मिलावा जो वर्णन हुआ ये किसके है? अपना, अपना मूल मिलावा है। नजर दीजिए इत, इसलिए हे आत्माओं, इस मूल मिलावा के बैठक में, मूल मिलावा में बैठे हुए अपने परात्मा स्वरूप में और मूल मिलावा में विराजे हुए जुगल स्वरूप धामधनी के चरण में, उनके अंग प्रत्यंगों में नजर दीजिए। मतलब मूल मिलावा में नजर देने के बाद तो वहां अंदर जो भी शोभा है हर एक शोभा को दर्शन करना, चिंतन करना। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत, पलकना पीछे फेरिए। एक पल भी अपने नजर को, अपने चिंतन को, अपने चित्तवृत्ति को, अपने सुरता को, ध्यान को ये मूल मिलावा से, मूल मिलावा के स्वरूप से पीछे मत हटाना। ज्यों ईश्वर का अंग उपजत, जिसके द्वारा अथवा जिसमें कि अंग अंग में ईश्वर प्रकट हो। देखिए तो चर्चनी का भूमिका प्रसंग में ही हमने त्रान्यास जी की चौपाई परिक्रमा ग्रंथ का तुमको इश्क उपजाओने करो सो अब उपाय, इश्क उत्पन्न करने का उपाय ये वर्णन कर रहे हैं, करके भूमिका में चर्चा कर रहे थे। तो इश्क प्रकट कब होती है? जब स्वरूप साक्षात्कार होता है, जाहिर होता है। तो पूरा परमधाम का स्वरूप, तो उसमें भी विशेष करके मूल मिलावा, मूल मिलावा की बैठक, परात्मा स्वरूप, जुगल स्वरूप, ये सब में चित्तवृत्ति को केंद्रित करा करके हृदय के अंदर इश्क प्रकट करा रहे हैं। इसीलिए कहा पलकना पीछे फेरिए, ज्यों इश्क अंग उपजता, जिसमें कि अंग अंग में इश्क प्रकट हो। जो मूल स्वरूप है अपना, वो मूल मिलावा के बैठक में जो अपना यानी कि आत्माओं के मूल स्वरूप है ना, सुरताओं के मूल स्वरूप, जाको कहिए परात्म, जिसे परात्म कहते हैं, मतलब परात्मा कहते हैं। आत्मा, परात्मा, मूल मिलाव के बैठक के आत्माओं की जो मूल स्वरूप, और परमात्मा मध्य सिंहासन में विराजे हुए स्वरूप, और परमधाम तो परमधाम है ही। तो ये परात्मा जो मूल स्वरूप है अपना, जाको कहिए परात्म, सो परात्म लेके, वो परात्मा को लेकर के, मतलब परात्मा में उठ करके, बिलसी संग खसम। अब खसम परमात्मा अक्षराती धनी के साथ में 25 पक्ष परमधाम की सुख में विलास करना है। उठके नहिए जमुना जी, कीजे सकल श्रृंगार, साथ सनमंदी मिल के खेलिए संग भरतार। खेलना है भरतार के साथ में। तो उसी को यहां कहा बिलसिए संग खसम, खसम परमात्मा के साथ में विलास करो। महमत कहे ये मोमिनो, महमति कहते हैं ये मोमिनो, करो मूल स्वरूप वर्णन। अब यहां पर करो शब्द प्रयोग हुआ है। ये सागर ग्रंथ का चौपाई है 7वां प्रकरण में, और ये सागर ग्रंथ में चौथा सागर, जुगल स्वरूप के श्रृंगार का सागर प्रसंग चल रहा है। इसलिए ये मूल मिलावा के एक झलक शोभा वर्णन करने के पश्चात अब सिंहासन में विराजे हुए स्वरूप के श्रृंगार के वर्णन करने जा रहे हैं। इसीलिए करो मूल स्वरूप वर्णन करके कह रहे हैं। मेहर करी माशुक ने, माशुक प्रियतम धामधनी श्रीराज जी ने मेहर किया है। लीजो रूह के अंतस्करण, ये मूल मिलावा के बैठक में मध्य सिंहासन में विराजे हुए जुगल स्वरूप को
रूह के अंतस्करण में, यानी कि अपने अंतर आत्मा के अंतस्करण में लीजिए, अंतस्करण में, हृदय में विराजमान करिए। इस तरह से ये 42 चौपाई के माध्यम से वो मूल मिलावा की सुंदर शोभा को वर्णन किया। तो देखिए, मूल मिलावा की जो शोभा हमने चर्चनी के माध्यम से, नक्शा के द्वारा, वृत्ति के शब्द के द्वारा जो वर्णन किया, उसी को यहां सार रूप में प्राणन्यास जी ने चौपाई के द्वारा वर्णन किया है। तो इस तरह से चर्चनी को जितने अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं, चौपाई का रस, चौपाई का आनंद, उसी हिसाब से ले सकते हैं, अंदर डूब सकते हैं। तो जैसे हमने मूल मिलावा की शोभा का वर्णन किया, चबूतरा के ऊपर थंब, उसकी रंग, उसमें गिलम, चंदवा, सिंहासन का वर्णन, उसकी नूर, उसमें विराजे हुए स्वरूप, श्रृंगार, तो वही यहां चौपाई में इस तरह से क्रमशः सार रूप में वर्णन किया। तो ये चौपाई के माध्यम से भी हमने चिंतन किया। तो ये चौपाई को भी पाठ करें और एक एक चौपाई चौपाई को चिंतन करके, मनन करके अपने अंतर हृदय में वो मूल मिलावा को, मूल मिलावा में विराजे हुए स्वरूप, श्रृंगार को अनुभव करें, दर्शन करें। तो जैसे ऊपर ही चौपाई में ही कहा कि ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत, पलक न पीछे फेरिए, ज्यों इसक अंग उपजत। पल भर भी वहां से चित्तवृत्ति हटाए बिना उसी स्वरूप का चिंतन करने से, दर्शन करने से हृदय में इश्क प्रकट होता है। तो इस तरह से चौपाई के द्वारा भी हमने मूल मिलावा के वर्णन को चिंतन किया। तो आज का समय भी पूरा हुआ और ये 42 चौपाई ये भी पूरा हुआ। तो आज ये अंतिम चौपाई दोहरा करके विश्राम देता हूं। फिर कल प्रथम भौम की ही जो शोभा, जो हमने ओवरऑल कंसेप्ट वर्णन कर चुके हैं, वृत्ति के द्वारा कुछ अध्ययन करना बाकी है, उसको भी अध्ययन करेंगे। फिर धीरे धीरे दूसरी भौम, तीसरी भौम करते क्रमशः आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं पर विश्राम। महमत कहे ए मोमिनो, करो मूल स्वरूप वर्णन, मेहर करी मां सुख ने, लीजो रूह के अंतस्करण, लीजो रूह के अंतस्करण। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।